नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार और आप सुन रहे हैं टूरिस्ट भूत, वो भी मेरी जुबानी। 2 दिन की छुट्टी के लिए इतने कपड़े पैक कर लिए थे मानो वो सप्ताह भर के लिए कहीं छुट्टी मनाने जा रहे हो। विजय और संगीता दोनों की शादी को 4 महीने बीत चुके थे, परंतु काम में दोनों इतने व्यस्त थे कि हनीमून पर जाने का समय ही नहीं मिला। अभी समय बहुत कम था, तो इसलिए विजय ने दिल्ली शहर से थोड़ी दूर पर एक रिसोर्ट्स में बुकिंग कराई ताकि आने जाने में समय बर्बाद ना हो। आज जरूरत से ज़्यादा ही ट्रैफिक का सामना करना पड़ा था। घर से निकले, दरवाज़ा बंद किया, गाड़ी में बैठे और निकल पड़े हनीमून मनाने के लिए। बाहर जाम ही जाम था, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, परंतु एक बार जब गाड़ी ने नेशनल हाईवे पकड़ ली, फिर वो हवा से बातें कर रही थी। गाड़ी के अंदर हीटर होने के कारण दोनों को बाहर पड़ रही ठंड का कोई भी अंदाज़ा नहीं था। गाड़ी की रफ्तार उस हाईवे पर अचानक से धीमी पड़ गई। विजय ने एक्सीलेटर दबाने के बावजूद गाड़ी की रफ्तार में कोई बदलाव नहीं आया और गाड़ी बंद पड़ गई। गाड़ी का दरवाज़ा खोला। जैसे ही विजय ने बाहर कदम रखा, उसे बाहर पड़ रही कड़ाके की ठंड का एहसास हुआ। एक अजीब सी चुभन थी इस ठंड में। सुनसान सड़क पर गाड़ी खराब हो जाने से संगीता थोड़ी घबरा गई। विजय ने उसका हौसला बढ़ाया और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी गाड़ी ठीक कर दूंगा। गाड़ी का इंजन इतना गर्म हो चुका था कि उससे निकलता धुआं और रात का अंधेरे नेशनल हाईवे की उस सुनसान सड़क पर बहुत भयानक माहौल मना रही थी। विजय ने पानी की बोतल निकालने के लिए गाड़ी की डिक्की खोली, तभी उसकी गाड़ी का हॉर्न बज उठा। सोचने वाली बात यह थी कि विजय और संगीता दोनों ही गाड़ी के बाहर थे, तो हॉर्न कैसे बजा? गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए इससे ज़्यादा तवज्जो ना देते हुए विजय ने कार्बोरेटर में पानी डाला और करीबन 10 मिनट बाद विजय ने गाड़ी शुरू करी। गाड़ी शुरू हुई और साथ ही शीशों पर एक दस्तक। शीशा नीचे किया तो एक लड़की थी वहाँ, जो कह रही थी, विजय, मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। प्लीज़ आप मुझे अपने साथ ले चलिए और आगे कहीं भी बीच रास्ते में उतार दीजिए। विजय और संगीता ने उसे लिफ्ट तो दे दी, पर 5 मिनट ही बीते होंगे कि संगीता के दिमाग में एक सवाल उठा कि कैसे अनजान लड़की उसके पति का नाम लेते हुए कहती है कि विजय, मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं। मैं हूं सुनील कुमार और आप सुन रहे हैं टूरिस्ट भूत, वो भी मेरी जुबानी। नेशनल हाईवे पर पहले तो गाड़ी खराब का हो जाना और उसके बाद एक अनजान लड़की का विजय और संगीता से लिफ्ट मांगना। 5 मिनट पहले ही घटी घटना पर जब संगीता का ध्यान गया तो उसे आश्चर्य हुआ कि कैसे एक अनजान लड़की ने उससे लिफ्ट मांगते वक्त उसके पति का नाम लेते हुए कहा कि विजय, मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं। डरी हुई संगीता ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। थोड़ी देर पहले उन्होंने जिस लड़की को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी थी, वो उस गाड़ी में नजर नहीं आ रही थी। संगीता ने विजय से कहा, गाड़ी रोको। गाड़ी रोकने के बाद दोनों ने अचानक एक आवाज सुनी। अच्छा नहीं होगा। ये आवाज दोनों स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। संगीता के ऊपर ना जाने कैसे
भूत सवार था। उसने बोला, विजय को गाड़ी रोकने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे ही गाड़ी रुकी, एक आवाज संगीता के कानों से टकराई, रोको, तुमने अच्छा नहीं किया। एक अजीब सी शांति थी। उसके बाद गाड़ी के अंदर विजय और संगीता दोनों एक दूसरे का मुंह देखते रहे, क्योंकि दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि पिछले 10 मिनट में उनके साथ क्या हुआ था। जो भी घटी थी, क्या वो सच था या उनका वहम? कई सवाल विजय के दिमाग में चल रहे थे। इसलिए विजय गाड़ी से नीचे उतरा और साथ साथ संगीता भी गाड़ी से नीचे उतरकर उसके बाद जो नजारा देखा, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। ये वही जगह थी जहां करीबन 15 मिनट पहले उन्होंने उस लड़की को लिफ्ट दी थी। इसका मतलब यह है कि पिछले 15 मिनट में जो उनके साथ कुछ भी घटा वो सही था, और गाड़ी 80-90 की स्पीड में होने के बावजूद यहाँ से 1 इंच आगे नहीं हिली और ना ही आगे बढ़ी। विजय और संगीता इससे पहले कि कुछ समझ पाते, एक बार फिर से चौंक गए एक आवाज सुनकर। आप सुन रहे हैं टूरिस्ट भूत सुनील कुमार के साथ, वो भी मेरी जुबानी। आपकी आंखों के सामने से कोई गायब हो जाए तो कुछ ऐसा हुआ विजय और संगीता के साथ, जिन्होंने एक लड़की को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी थी, जो अचानक से गायब हो गई। और फिर गाड़ी में एक आवाज आती है, रो तो अच्छा नहीं होगा। पिछले 10 मिनट से गाड़ी एक ही जगह खड़ी थी। विजय और संगीता गाड़ी से बाहर निकल कर खड़े थे कि तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई, जो उनके बगल से गुजरी हुई ट्रक के हॉर्न की थी। ट्रक के हॉर्न ने मानो विजय और संगीता के किसी बुरे सपने को तोड़ दिया हो। जल्दी से दोनों अपनी गाड़ी में बैठे और वापस अपने घर दिल्ली की ओर चल दिए। रविवार की रात बहुत लंबी थी। विजय और संगीता के लिए शाम से ही बत्ती गुल थी, पर सर्दी का मौसम होने के कारण परेशानी कहीं ज्यादा हो रही थी। दोनों गहरी नींद में सो रहे थे कि तभी अचानक उनके रसोई घर से एक आवाज आई। संगीता ने उठकर मोमबत्ती जलाई और रसोई घर गई। नजारा देखने लायक था। घर को धोकर रखे हुए सारे साफ बर्तन बिखरे हुए थे। मोमबत्ती की उस रोशनी में बर्तन उठाने के लिए संगीता जैसे ही झुकी, उसे ऐसा लगा कि मानो किसी ने पीछे से उसे छुआ हो। उसने तुरंत पलटकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। अपने ही घर में संगीता को एक अजीब सा डर लग रहा था और सता भी रहा था। संगीता धीरे धीरे सहमे हुए कदमों से अपनी कमरे की ओर जा रही थी और डाइनिंग हॉल पार करते वक्त डाइनिंग हॉल की लाइट जली और फिर बुझ गई। शायद शाम से बत्ती गुल एक ही क्षण के लिए वापस आकर चली गई। लाइट आई तो थी, परंतु पहले से ही डरी हुई संगीता के लिए इस घटना के कुछ और ही मायने थे। उसने कमरे में प्रवेश कर मोमबत्ती बुझाई और सोने का प्रयास करने लगी। 10-15 मिनट में ही उसे नींद आ गई और फिर चीखते हुए वो उठ गई। नींद टूटने का कारण ये था कि संगीता अपने शरीर पर एक अजीब सा दबाव को महसूस कर रही थी और अपनी आंखें खोलने पर उसने अपनी आंखें के ठीक सामने 2 इंच ऊपर से 2 आंखों को उसे घूरता हुआ पाया। खुले बाल और होठों पर मुस्कुराहट के साथ वो बात बोल रही थी, रुकना मत। मैं सुनील कुमार और आप सभी का स्वागत है टूरिस्ट भूत में। आज की कहानी मेरी जुबानी। विजय और संगीता के साथ हाईवे पर घटी घटना एक साधारण घटना नहीं थी।
एक घटना जहां उन्होंने एक लड़की को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी थी, जो कुछ देर के बाद उनकी गाड़ी से गायब हो गई। कुछ बाकी था तो सिर्फ उसकी आवाज। रोका तो अच्छा नहीं होगा। संगीता के कहने पर विजय ने गाड़ी रोकी और उसके बाद उसके साथ जो हुआ उसने कभी नहीं सोचा। संगीता को वो औरत रात दिन घर में बाहर हर जगह दिखाई देती और परेशान करती। तंग आकर दोनों ने घर बदल लिया और घर बदलते साथ ही ये सारी घटना उन दोनों के साथ बंद हो गई। इन सारी बातों को 2 साल हो चुके हैं। संगीता और विजय का अब भी 1 साल का बेटा है। एक दिन ब्रेकफास्ट टेबल पर विजय बैठा था तो संगीता ने कहा, अरे वो आज तो कमाल ही हो गया। आज खुद साहब भी तैयार हो गए, आ गए हैं, मुझे कपड़े भी नहीं निकालने देते। बड़े हो गए लगता है हमारा बेटा, विजय ने हंसते हंसते कहा। तुमने नहीं किया तो क्या गाड़ी वाली भूतनी ने करके दिए हैं? इसके पहले कि संगीता विजय इन बातों पर कुछ रिएक्ट करती, कमरे से उसके बच्चे की जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। विजय ने अंदर जाकर देखा तो पाया उसका बेटा बिस्तर पर लेटा हुआ रो रहा था। उसने चिल्लाते हुए संगीता को आवाज लगाई और फिर कहा कि तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो कि बच्चे को पालने की जगह बेड पर सुला दिया। संगीता ने कहा, पर मैं तो उसे पालने में ही सुला कर गई थी। विजय सुनकर ये आवाज बोला, तो क्या उस गाड़ी वाली भूतनी ने उसे यहाँ सुला दिया? वो यहाँ आई थी क्या? रात का समय था। संगीता बिस्तर पर लेटे अपने बाएं हाथ से अपने बेटे के पालने को झुला रही थी कि तभी अचानक अंधेरे में उस पालने की दूसरी तरफ से कोई खींचने का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि पालने की दूसरी साइड कोई खींच रहा हो। अंधेरे में उसने अपनी गर्दन बाई तरफ घुमाई तो वहां उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, परंतु इस वक्त उसके दाएं कंधे पर कोई अपनी सांसें छोड़ रहा था। पलटकर देखा तो वही मुस्कुराता हुआ चेहरा और फिर से वही बात, गाड़ी मत रोकना। मैं हूं सुनील कुमार और आप सुन रहे हैं टूरिस्ट भूत, वो भी मेरी जुबानी। मिलते हैं अगली एक डर की सच्ची कहानी के साथ। टाटा, बाय बाय।